गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का मैं सत्येंद्र सर बैकॉस टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज के इस लाइव सेशन में हम लोग 23 मार्च 2019 शिफ्ट 1 डे 2 क्वेश्चन 26 से 50 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका एक डे 1 हमने डिस्कस कर दिए हैं और इसका एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है जो 2019 पेपर के नाम से बना हुआ हमारे चैनल पर। आप सभी प्यारे स्टूडेंट वहां जाके अपने वीडियो को देख सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर आज नए हो या इस चैनल पर पहली बार आए हो, तो सबसे पहले मैं कहूँगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको तमाम तरह के वीडियो, एजुकेशन वीडियो, आपके नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें, सिलेबस के वीडियो मिलते रहें, जिससे आपकी प्रिपरेशंस अच्छी हो पाए। तो चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीर्षक बार, शीर्षक का मतलब टाइटल बार, इसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार एप्लीकेशन विंडो पर कहाँ दिखाई पड़ता है? तो टाइटल बार हमेशा ऊपर होता है। ऊपर का मतलब देखिए ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो टाइटल बार पहला टैब सीट होता है आपके किसी भी ऑफिस विंडो का, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए 27 नंबर देखो, निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? सत्य, है ना, हमें सत्य बताना है। जो वायरस होता है, जो ट्रोजन होता है, या जो की लॉगिंग है ना, कुंजी लॉगर का मतलब की लॉगिंग, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सब यूटिलिटी नहीं होते हैं। कारण है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो हमारे, है ना, मेंटेनेंस में काम करें, जो हमारे प्राइवेसी में काम करें। पर देखिए वायरस तो ये कोई ऐसा है नहीं कि जो हमारे लिए ज़रूरी है। वायरस एक तरह का एरर है, तो वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं माना जाएगा, वो एक एरर है, तो वो एप्लीकेशन में ही कंसीडर हो जाएगा। विंडोज़ और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जरूर जाहिर सी बात है ये ओएस है। तो विंडोज़ और लिनक्स ओएस हैं। तो देखो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पे भी आ गया है, तो ये थोड़ा सा ये ऐसे होना चाहिए था, ये सत्य और ये गलत यहाँ होना चाहिए था। तो बहरहाल मैं इसको बी बोलूँगा। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही। इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल में मान दर्ज करते समय प्रविष्टियों को रद्द करने के लिए कुंजी दबाते हैं। देखो मान लो हम फार्मूला लिख रहे हो और हम चाहते हैं कि फार्मूला गलत हो गया या कोई मान गलत हो गया, तो हम उसमें कैसे वापस आ जाएं, रद्द कैसे करें? तो क्या टैब से? तो टैब से तो मूव करते हैं। स्कैप, है ना, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, स्कैप। बाकी एरो से मूव करते हैं, स्पेस बार से भी मूव करते हैं। तो स्कैप बटन करके हम उसको रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि स्कैप का नाम ही कैंसिल होता है। चलिए, है ना, एक बार ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और इस तरह का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो कमियाँ हो या जो आप और उम्मीद करते हो, जो पढ़ना चाहते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनिएक हो या इडवैक हो, ये जो आपके कंप्यूटर हैं, मैं इनका फुल फॉर्म बता चुका हूँ। इनिएक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इडवैक का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किस जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं? तो ये सब प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ये सब प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 30 नंबर पे चलते हैं। GUI OS, GUI का पूरा नाम आप जानते होंगे। GUI को हम लोग कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जरा मुझे बताना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब जिस OS को चलाने में आसानी हो, जो आइकन से चलता हो। तो देखो लाइनेक्स और डॉस तो नहीं है, डॉस लाइनेक्स तो है नहीं, यहाँ विंडोज़ 10 होगा, दैट्स मीन डॉस भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा, विंडोज़ 10। 31 पे चलिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित चिन्ह क्या है? देखो ये यहाँ चिन्ह छूट गया, ये ऐसे बन रहा है। इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं एंटर, इसे हम लोग कहते हैं एंटर। ये फार्मूला बार पे बनता है, इस तरह से बनता है एंटर। ये आपका सी वाला आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। देखो ध्यान रखना, इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक हिस्सा होता है, सही बात है। इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों के स्थानांतरण की सुविधा देता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब गलत पूछा है, तो ना तो ए ना तो बी, इसका मतलब डी, दोनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे।
आस्की का पूरा नाम क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज। देखो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर है ना इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो देख लो कौन सा सही होगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी वाला सही लग रहा है, सी वाला सही लग रहा है। और डी वाला भी तो वही है ना, तो सी डी दोनों एक ही ऑप्शन आ गया, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सी डी दोनों सेम है, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होना, यही सही है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर देखो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके Ctrl+D दबाएंगे तो डुप्लीकेट स्लाइड खुल जाती है। बोलो क्या खुल जाती है? स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिए गए विकल्प में से विषम को ज्ञात करिए। विषम का मतलब जो अलग है। देखो लाइनेक्स, यूनिक्स और है ना विंडोज़, ये तीनों ओएस होते हैं, और जबकि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो विषम कौन होगा? बताओ विषम कौन होगा भाई? आप बोलोगे सर डी विषम होगा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के सभी अक्षरों को अपर केस में है ना बदलने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो अपर केस का मतलब जैसे मान लो सबको बड़े लेटर में लिखना, अपर में लिखना। क्या सभी सामग्री का चयन करके Ctrl+U तो अंडरलाइन हो जाएगा, यक्स कट जाएगा, शो हाई हट जाएगा। सूची अपर केस विकल्प चुनना होगा, डी। पहले Ctrl+A कर लो, फिर फॉन्ट मेनू में चले जाओ, चेंज केस में चले जाओ, वहाँ से अपर केस क्लिक कर लो। इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर, डी आपका सही होगा। 37 देखो, विंडोज़ 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को नाम दिया गया है जिसका उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर फाइलों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। इसी को हम लोग माई कंप्यूटर कहते हैं। देखो माई कंप्यूटर कहते हैं, या इसी को माई कंप्यूटर ना कह के फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है, फाइल एक्सप्लोरर भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए आपका डी वाला आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ, अब देखो पैराग्राफ का सिंबल होता है, इसे हम लोग Ctrl+Shift है ना, ये प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ लिखते हैं उसमें सिंबल शो और हाइड होने लगते हैं। पैराग्राफ का सिंबल ये ऐसे बनता है, देखो ये पैराग्राफ का सिंबल है। तो जब भी हम कुछ जैसे गैप देते हो, स्पेस जैसे आप लिखते हो, मान लो हमने लिखा राम 2, तो देखो ये डॉट बीच में लग जाता है। स्पेस हमेशा डॉट से प्रेजेंट होता है, तो लेकिन ये हाइड होने की वजह से हमको दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम शो कर देंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ के चिन्ह को देखने के लिए हम लोग शो हाइड ऑप्शन यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+8 होता है। ये है ना, इसका शॉर्टकट की देखो ये कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ F8 नहीं, केवल 8 है, केवल 8 है, ध्यान रखिए, गलती हो गई। चलिए आगे बढ़िए। ईमेल में आई है ना, आई मैप का क्या संबंध है? तो आई मैप एक प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल का नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र भी तैयार करना चाहता है। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहित निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग करेगा? तो निमंत्रण पत्र तो लेटर होगा ना, तो जब भी हम लेटर लिखते हैं तो वर्ड का यूज करते हैं, दैट्स मीन सी वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होगा। निम्नलिखित में किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया गया? बैच का मतलब जानते हैं क्या होता है? बैच का मतलब कई कार्यों को साथ करना, कई कार्यों को साथ करना, पर इसमें समय का कोई वो नहीं होता, समय नहीं होता है। तो देखिए कम टर्न अराउंड समय है ना, इसको समर्पित नहीं किया गया। इसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना। देखो पहला सुनो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शॉर्टर ये व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू कहाँ पर मिलता है? क्या रिव्यू टैब में होता है? रिव्यू में नहीं होता, व्यू में होता है। ये पहला वाला गलत है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में अपनी प्रस्तुति में संगीत जोड़ने के लिए इंसर्ट में जाओ, मीडिया में जाओ और ऑडियो में जाओ, ये तो सही है। इसका मतलब देखो ये पहला गलत है, दूसरा सही है, तो गलत कौन है? तो केवल ए गलत है, केवल ए का मतलब बी वाला गलत है, बाकी सॉरी केवल ए गलत है, तो ए गलत है, तो ए का मतलब केवल ए है ना, बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में
निम्नलिखित में कौन सा वैध फंक्शन है। अब देखो वैध फंक्शन कैसे समझोगे, जब फंक्शन पढ़ोगे। लगभग मैंने 80 फंक्शन आप लोगों को पढ़ाया है। अब ध्यान से सुनना, देखो 80 फंक्शन में देखो सम माइनस नहीं होता, सम इफ होता है, सम प्रोडक्ट होता है, सम होता है, पर सम माइनस नहीं होता, इसलिए बी वाला आपका गलत है। बोलो कौन सा गलत है, बी गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लाइनेक्स का मुख्य घटक है जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। कर्नल। कर्नल जो होता है सेंट्रल प्रोग्राम होता है, सेंट्रल प्रोग्राम होता है जो सीपीयू में खुद को रख लेता है और बाद में कंप्यूटर सभी डिवाइसों से इंटरेक्ट करता है, यही कर्नल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, जो नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम होता है, उसे हम लोग एनआईसी कार्ड कहते हैं। एनआईसी का मतलब लैन कार्ड, इसी का पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका मतलब अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा तो आपके कंप्यूटर पर नेटवर्क स्थापित नहीं होगा, ये हमें जानना चाहिए। ASCII 7 का एक 7 बिट कोड है, यह विशिष्ट रूप से अधिकतम कितने वर्डों को रिप्रेजेंट करेगा। तो 7 है तो 2 की पावर 7 कर दो, 128 को रिप्रेजेंट करेगा, 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड में आमतौर पर कितने फंक्शन की होते हैं, 12 फंक्शन की होते हैं। F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन की होते हैं, ये वाला ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर, BCD नोटेशन का उपयोग करके बेस शब्द का बाइनरी। देखो बेस शब्द का बाइनरी, तो जब BCD पढ़ो पहले है ना चतुर्थांश पढ़ो। देखो इसे फर्स्ट कहते हैं, ये आपका सेकंड होगा, इधर देखो थर्ड होगा, ये आपका फोर्थ होगा। इसमें देखो इनका कम्युनिटी कोड होता है 00, यहाँ देखो 01 होगा और ये 010 होगा, ये 11 होगा, ये 01 होगा ना, 01 ऊपर लिख देना 01 होगा। अब इसमें देखो A 0 से लेकर 9 तक संख्या आती है, इसमें A से लेके आपका कहाँ तक आएगा, I तक आएगा। यहाँ देखो 9 तक आएगा ना, ये J से लेके R तक आएगा, S से लेके Z तक यहाँ आता है, S से लेके Z तक। अब इसी से बनता है, देखो इतना अगर पता है तो बना लोगे। अब देखो यहाँ बेस शब्द बोल रहा है ना, तो बेस में क्या क्या है, B है, A है, S है, E है। सभी का 6-6 बिट बनता है, सभी का 6-6 बिट बनेगा। तो B का 6 बिट कैसे बनेगा, देखो B कहाँ आएगा, B चौथे में आएगा, A भी चौथे में आएगा, E भी चौथे में आएगा, S आएगा दूसरे में, दूसरे का समुदाय कोड 01 होता है। तो इसी से बनाना होगा, है ना, इसी से हम लोग बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे, अगर मैं आपको इसमें बताना चाहूँ तो पहले B का निकालो, A का निकालो, S का निकालो, E का निकालो, सबका 6-6 बिट बनेगा। समुदाय कोड लिखोगे, इसके बाद उसका है ना 4 बिट प्रेजेंटेशन लिखोगे। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लेंदी है, तो इसको मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर हमने पढ़ा रखा है, अगर आप सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने चैनल पे इसका वीडियो बना के अलग से डाल रखा है। तो ध्यान रखना, जैसे B बेस है तो B है, A है, S है, E है, मैं लिख दे रहा हूँ। देखो B आपका चौथे में होता है तो 1-1, बाकी दूसरा स्थान होता है तो इसका हो जाएगा 0-0-1-0। A का पहला स्थान होता है तो 1-1-0-0-0-1, है ना। इसका S का देखो दूसरे में दूसरा स्थान होता है तो 0-1, और बाकी इसका दूसरा स्थान होता है तो 0-0-1-0। E का देखो चौथे में पहला स्थान होता है तो 1-1, पाँचवा स्थान होता है तो 0-1-0-1। देखो इसको मिला लो, कहाँ मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है C वाला देखो मिल रहा है, देख लो मिला लो। 1-1-0-0-1-0, 1-1-0-0-0-1, 0-1-0-0-1-0 और 1-1-0-1-0-1। इसका मतलब C इज़ द राइट आंसर। ये लिखना हमें आना चाहिए। ये मैंने हमारे YouTube चैनल पर आप BCD कोड लिखेंगे तो मिल जाएगा आपको, इसका मैंने अलग से वीडियो बना के डाल रखा है। 49 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आप बदल सकते हो, गलत है। ये जोशी टेबल नहीं है, अंदर टेबल को डाला जा सकता है, तो वर्ड में एक टेबल के सही है, तो केवल है ना ए सही, केवल ए गलत है। कौन सा गलत है, तो केवल ए, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, Ctrl+K किसका शॉर्टकट की होता है, हाइपर लिंक का होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा भाई। तो देखिए आज हमने 23 मार्च शिफ्ट 1 पूरा करा दिया, कल हम लोग 23 मार्च शिफ्ट 2 चलेंगे, पढ़ेंगे। इस तरह से आपके पेपर 4 पार्ट में हुए थे। 23 मार्च को 2 पेपर हुआ था और 24 को 2 पेपर हुआ था। तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट मैं चैनल पर बना दे रहा हूं। जो भी बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वो वीडियो ज़रूर देखें
और इसे अच्छे से रिमाइंड करें, याद करें। अगर कोई डाउट होता है तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें। और अगर क्लासेस को लेके कहीं प्रॉब्लम होती है तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं या ऑफलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी किसी भी प्रकार के डाउट के लिए मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, इतना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।